नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे डिविस लैबोरेटरी शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी शेयर की टारगेट वैल्यू को पता करना है तो उसके लिए हमें कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी भाई लगातार 5 सालों से नुकसान में चल रही है तो कैंडल स्टिक वगैरह देखने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। उसके लिए हमें कंपनी की जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो एक्चुअल चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को देखना ज़रूरी काफ़ी होता है। तो चलिए फटाफट से इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ कंपनी के बारे में कुछ जर्नल चीज़ है। कंपनी की आपको प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी जो है लार्ज कैप पे काम कर रही है। 1,05,249 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू है और स्टॉक रैंक जो है 80 है। और कंपनी जैसा कि हम जानते हैं हेल्थ केयर के सेक्टर में काम कर रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो अगर 6 मई 2019 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 1650 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 1650 से बढ़ के 3950 तक चली गई है। और मैक्सिमम ये वैल्यू गई है 5425 तक। तो देखिए पिछले 5 सालों में कंपनी जो है लगभग 3 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है पिछले 5 सालों में, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कंपनी ने पिछले 5 सालों में अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि भाई कंपनी कितना क्या रेवेन्यू वगैरह बना रही है। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी 5101 करोड़ का रेवेन्यू बनाया करती थी और नेट इनकम 1352 करोड़ की बन रही थी। और अगर 5 सालों के बाद देखें 2023 में तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 5000 से बढ़ के 8000 हो चुका है और नेट इनकम 1300 से बढ़ के 1800 हो चुकी है। तो इससे कहा जा सकता है कि कंपनी जो है लगातार फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स है, फॉर सपोज अगर किसी कंपनी के पास 2 लैबोरेटरीज़ है, अगर उसमें से कंपनी किसी एक 2 लैबोरेटरीज़ को बंद कर देती है तो उससे भाई कंपनी का जो रेवेन्यू है उस पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए कंपनी की संपत्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है देखनी। तो कंपनी के पास 2019 में 8000 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी और अगर 2023 में देखें तो ये 8000 से हो गई है 14000 करोड़, जो कि यार काफ़ी अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो कंपनी ने देखिए 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में दिया, 21 में दिया। और अगर हम आगे देखें तो 20 और 19 में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है। यानी कंपनी जो है लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। क्योंकि अगर कोई कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चल सकेगा भाई कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। सबसे पहला था टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 51% की होल्डिंग अपने पास रखी है, जिसमें से कंपनी ने इस होल्डिंग को किसी भी प्रकार से बैंक में नहीं रखा गिरवी, पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी के शेयर की 14% होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा 7.93% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा 14% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर 11% की होल्डिंग की गई है। जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होते हैं तो अच्छा माना जाता है, तो वही ये भी एक अच्छा संकेत है। तो ओवरऑल अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो ये काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा संकेत है। क्योंकि कंपनी में जो है ये कंपनी में बड़े इन्वेस्टर काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंक्लूजन, जिसमें हमें कंपनी के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। क्योंकि अगर हम कंपनी में निवेश कर रहे हैं, ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, तो वही कंपनी के बारे में ये कुछ ज़रूरी चीज़ें जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए इसको फटाफट से शॉर्ट में समझ लेते हैं। कंपनी की जो शुरुआत है 1990 में हुई थी। कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स के और इंटरमीडिएट्स का उत्पादन किया जाता है कंपनी के द्वारा, जिससे 100 से भी ज़्यादा देशों में उपलब्ध कराया गया है। कंपनी का नाम दुनिया में टॉप 3 एपीआई का उत्पादन करने वाली कंपनी में शामिल रहा हुआ है। कंपनी में 16,500 से भी ज़्यादा हाईली ट्रेनेड प्रोफेशनल की टीम के साथ साथ लगभग 400 से ज़्यादा साइंटिस्ट की टीम काम कर रही है, जो कि काफ़ी बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। कंपनी के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ रही हुई है, जिसमें से लगभग सभी संस्थाओं के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है। तो दोस्तों, जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है उनको जो है ये आप संस्थाएँ देख सकते हैं, इनके सबके द्वारा अप्रूव किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा संकेत है। ये कंपनी के ज़्यादा ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो एक तो हैदराबाद में रहा हुआ है, दूसरा विशाखापट्टनम में स्थित है। कंपनी के द्वारा अब तीसरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर भी काम किया जा रहा है, जो कि काकिंडा में स्थित है। कंपनी की कुल जो रिएक्शन कैपेसिटी है वो 14,500 M3 की है। और यही कारण है कि कंपनी का नाम विश्व में सबसे बड़ी एपीआई का उत्पादन करने वाली कंपनी में शामिल किया जाता है।
और दोस्तों अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो भाई हमें इसमें 5-6 प्लस पॉइंट देखने मिले, एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला अभी तक, जो कि निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा संकेत है। और इसके अलावा हमें कंपनी के बारे में जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।